Hello everyone, this is Nabila and we are going to discuss सॉलिड स्टेट जो कि क्लास 12 का फर्स्ट टॉपिक है और उसे हम आज बहुत ही आसानी से और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में पढ़ेंगे ताकि कोई भी कंसेप्ट तुम्हें मिस ना हो और एग्ज़ाम में पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसे हम अच्छे से डीपली हम आसानी से पढ़ेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए सो लेट्स प्रोसीड। सॉलिड स्टेट में एक्चुअली हम पढ़ते हैं कि माइक्रोस्कोपिक लेवल में स्टडी करते हैं कि किसी भी जो एटम्स हैं उसमें कैसे जो एटम्स है वो कैसे अरेंज है, क्योंकि हम जानते हैं कि एक मोल में 6 × 10⁻23 एटम्स होते हैं। तो वो एटम्स कैसे माइक्रोस्कोपिक लेवल में कैसे किस टाइप से अरेंज होते हैं, उसी वजह से कैसे प्रॉपर्टीज़ वैरी करती हैं, तो हम वो चीज़ पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मोस्ट बेसिक चीज़ है वो है यूनिट सेल। तो व्हाट इज़ यूनिट सेल? सो यूनिट सेल इज़ द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट। अगर हम देखें कि ये यूनिट सेल जो होता है, ये यूनिट सेल होता है, ये चीज़ हमेशा इन अरेंजमेंट सारे स्ट्रक्चर्स में रिपीट करेंगे। सो आवर फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ऑफ द एटम्स प्रेजेंट इन ए यूनिट सेल्स। लाइक एक सेल्स में कौन सी जगह पे एटम्स प्रेजेंट है उसके बेसिस पे हम कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं। तो उसका जो फर्स्ट है वो है सिंपल और प्रीमिटिव। सिंपल और प्रीमिटिव मतलब नाम से ही पता चलता है कि बहुत ही सिंपल, जो नाम आसान सा हो लैटिस, उसे हम सिंपल या प्रीमिटिव कहते हैं। तो उसका ज्योमेट्री तुम इस रिप्रेजेंटेशन से, इस जो मैंने 3D वीडियोस बना रखे हैं उससे तुम्हें आसानी से समझ में आ जाएगी। तो इस वीडियो को अच्छे से देख लो, उस तरह समझ में आ जाएगी कि कैसे ये प्रीमिटिव सेल होते हैं। ओके, तो आई होप प्रीमिटिव में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब हम आगे चलते हैं जो कि है बॉडी सेंटर्ड। अगर हम इसे वीडियोस के थ्रू ही समझें, ये रहा बॉडी सेंटर्ड में कैसे अरेंजमेंट होता है एटम्स का, तो यहाँ पे दे रहा है। सो हम लोगों ने ये दो चीज़ क्लासिफिकेशन देख लिया। अब हम चलते हैं फेस सेंटर्ड पे। तो फेस सेंटर्ड में एक्चुअली होता है क्या है कि प्रीमिटिव सेल्स प्रेजेंट होते ही हैं, बट इसमें क्या होता है कि जैसे कि बॉडी सेंटर में एक सेंट्रल में एटम्स प्रेजेंट होता है, वैसे ही इसमें भी एक सारे प्रीमिटिव ही रहते हैं, बट इसमें सारे फेस पे एक एक एटम्स का पार्ट प्रेजेंट रहता है। तो वो इस वीडियोस में आसानी से समझ में आ रहा होगा कि कैसे एटम्स अरेंज रहते हैं उस एक पर्टिकुलर यूनिट सेल में। अब एक और फर्दर जो इस फेस सेंटर्स का ही फर्दर क्लासिफिकेशन है वो है एंड सेंटर। एंड सेंटर में क्या होता है कि एक बॉटम और जो टॉप लेवल होता है उसमें ही सिर्फ फेस सेंटर में एटम्स पाए जाते हैं, बाकी सारे में नहीं पाए जाते हैं। तो ये उतना मायने नहीं रखता है, बट ये भी एक टर्म है जिसे हमें याद रखना है। तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा ये चारों चीज़ कैसे होते हैं, कैसे ज्योमेट्री, कैसे वो किसी भी एटम्स किसी भी पर्टिकुलर सेल में कैसे वो अरेंज रहते हैं। तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो फर्दर हम स्टार्ट करते हैं पहला जो कि है बेसिक सिंपल की या फिर प्रिमिटिव में Z निकल है। Z क्या होता है? इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन दिस टाइप ऑफ लैटिस। ओके, जो इसे Z से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये भी इस रिप्रेजेंटेशन से तुम्हें समझ में आ रहा होगा। ये छोटा सा वीडियोस है, इससे तुम विजुअलाइज करो कि कितने पार्ट्स उस एटम्स में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे दिख रहा होगा कि जैसे कि हर एक कॉर्नर्स पे स्फेयर्स का 1/8 पार्ट ही प्रेजेंट रहता है। जैसे कि अगर हमने एक स्फेयर लिया, उसका हाफ पोर्शन मैंने कट किया, तो ये तो बचा 1/2 पार्ट। और फर्दर हम इसे हाफ पार्ट में बांट कर, ये 3D है तो उसका विजुअलाइजेशन इसे अगर हाफ पार्ट के डिवाइड करके देखेंगे तो ये कुछ ऐसा टाइप का बन के दिखेगा। ओके, और इसे भी हम फर्दर एक पार्ट में करें तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ओके, तो ये यही पार्ट
प्रेजेंट रहता है उसमें, तो इस वजह से हम देखते हैं कि आसानी से पता चल जाता है। ये छोटे वीडियोस जो है बना रखे हैं उसमें भी आसानी से विजुअलाइज हो रहा होगा कि 1/8 पार्ट उसमें प्रेजेंट रहते हैं। तो अब हम निकालना था हमें कि इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितने प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ से हम देखें कि 1/8 एक कॉर्नर पे 1/8 प्रेजेंट होते हैं, और कॉर्नर्स कितने होते हैं एक एज लेंथ में, तो वो होते हैं 8। तो 1/8 इंटू 8 यानी कि 1, यानी कि इफेक्टिव नंबर होता है एटम्स जो प्रेजेंट होता है किसी भी प्रिमिटिव सेल में, वो जेड का जो वैल्यू होता है वो होता है 1। ओके, तो यहाँ तक तो कोई समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। तो आगे हम चलते हैं सेकेंड नंबर, जो कि है हमारा बॉडी सेंटर। उसका जेड निकालते हैं। जेड कैसे निकालेंगे बॉडी सेंटर का, यानी ये वीडियोस देखो, उसमें समझो कि कैसे वो अरेंजमेंट रहता है। आई होप तुम लोगों ने समझ में आ गया होगा कि वो कैसे अरेंजमेंट रहता है। तो उसमें क्या दिखा है तुम्हें कि एक सेंट्रल में एक एटम्स प्रेजेंट रहता है, और 1/8 पोर्शन जो कि प्रिमिटिव में है वही इसमें भी प्रेजेंट है। यानी कि जो इसका जो इफेक्टिव नंबर हुआ है जो जेड है वो है 1/8 इंटू 8 प्लस 1 किस वजह से, ये बॉडी सेंटर पे जो प्रेजेंट है एक एटम, उस वजह से एक एटम टोटल एक एटम से एक सेंटर पे प्रेजेंट है, और 1/8 पार्ट जो प्रिमिटिव है वो सेम टू सेम इसमें भी प्रेजेंट है। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखा कि इसका जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर हुआ वो z = 2 पर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आगे हम चलेंगे, इसके बाद हम चलेंगे फेस सेंटर्ड पे। तो फेस सेंटर्ड का z कैसे निकालें वो भी इस वीडियोस में पहले देखो, समझो, विजुअलाइज करो। बिकॉज जब तक तुम्हें अंडरस्टैंडिंग नहीं हो तब तक ये ज़्यादा दिन तक याद रहने वाली नहीं है, क्योंकि अभी याद कर लोगे फिर कुछ दिन बाद भूल जाओगे। बट ये जो वीडियोस है, जो छोटे छोटे पार्ट्स है, वो हमेशा तुम इमेजिन करते रहो आसानी से। तो एग्जाम से पहले बस ये चीज़ दिमाग में डालो, आसानी से क्वेश्चन बनने वाले। तो होप कि तुम लोगों ने ये इसे देख लिया होगा। तो हम आगे चलते हैं इसमें जेड निकालने का। तो जेड कैसे निकालेंगे वो हम देखते हैं। तो इसमें फेस सेंटर में हम देखते हैं फेस में जो भी एटम रहता है उसका 1/2 पार्ट्स ही प्रेजेंट होता है। यानी कि अगर ये फेस है तो ये एक सर्कल टाइप का जो मुझे दिखता है, यानी कि सर्कल में अंदर हाफ पार्ट होगा और हाफ पार्ट इसके बाहर वाले जो लैटिस होगा उसमें हाफ पार्ट प्रेजेंट होगा। यानी कि फेस कितने 6, तो 1/2 इंटू 6 यानी कि 3 एटम्स में, और प्लस 1/2 इंटू 8 जो कि प्रिमिटिव में होते हैं। तो यहाँ से 1/8 इंटू 8 जो कि प्रिमिटिव में होते हैं। तो इस वजह से हमारा टोटल कितना निकल जाता है 3 + 1 4। तो z = 4 आता है FCC में। तो तुम याद कर भी सकते हो, बट ये विजुअलाइजेशन अगर अच्छे से आ जा रहा है तो तुम कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करोगे आगे जाके। तो ये इंपॉर्टेंट होता है z निकालना, और z निकालने के बाद ही कोई भी चीज़ जैसे डेंसिटी हम निकालेंगे वैसे डेंसिटी हम आसानी से ये z की मदद से ही निकालेंगे। तो बेसिकली कि हम धीरे धीरे चल रहे हैं उसमें z बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हम लोगों ने z निकालना सीख लिया। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन a एंड r। यानी कि a एंड r कहें तो a इज द एज लेंथ और r जो है रेडियस ऑफ एटम्स। तो मैंने यहाँ इससे पहले जो वीडियोस में दिखाया था उसमें मैंने दिखाया था कि जो ये कुछ ऐसे वीडियोस मैंने दिखाया था उसमें, यानी कि ये जो हुआ लेंथ r हुआ, ये भी r हुआ, और टोटली ये वाला जो लेंथ हुआ वो हो रहा था कितना a। यानी क्योंकि ये तो एज लेंथ है, ये तो क्योंकि ये तो क्यूब है, क्यूब में एज लेंथ तो फिक्स होता है, इस वजह से हम लोगों ने देखा कि a = 2 आ रहा है। क्लियर और नॉट? ओके, तो मैंने ये प्रिमिटिव के लिए निकाल लिया। तो फेस सेंटर में हम लोगों ने देखा था यहाँ पे दोनों सेम ज्वाइंट था, बट यहाँ पे क्या है ये ज्वाइंट नहीं होता है, ये दोनों में ज्वाइंट नहीं होता है, बट यहाँ पे बीच में एक एटम्स प्रेजेंट होता है और यहाँ पे एक ऐसा होता है। यहाँ पे ये डिस्टेंस r हुआ, ये डिस्टेंस 2r हुआ, क्योंकि ये तो डायमीटर है, और ये वाला डिस्टेंस r हुआ। तो मुझे तुम ये बताओ कि ये वाला लेंथ कितना हुआ, क्योंकि यहाँ पे ये तो डिस्टेंस a हुआ और ये डिस्टेंस a हुआ, क्योंकि ये
क्यूब है। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या फाउंड किया कि ये जो वाला जो डिस्टेंस ए बी है वो √2a इक्वल है ओके इक्वल्स टू हम लोगों ने देखा कि 4r यानी कि a इक्वल्स टू 2√4r। तो ये चीज़ अब हम देखेंगे ये बॉडी सेंटर लैब जिसमें बॉडी सेंटर में कैसे निकालेंगे। तो बॉडी सेंटर में भी नॉर्मल आसानी है कि इसमें तो ये फेस पे था तो ये थोड़ा सा आसानी से निकल गया, बट इसमें थोड़ा सा क्या आएगा कि हमें ये जो बॉडी डायगोनल है इसके अलावा ही प्रेजेंट होता है वो एटम, ये बॉडी डायगोनल इसका अलावा होता है, यानी कि हमें ये जो बॉडी डायगोनल है उस बॉडी डायगोनल को निकालना सीखना पड़ेगा। तो हम बॉडी डायगोनल को कैसे निकालें वो थोड़ा सा फील आना ज़रूरी है। मान लो कि हम ये बॉडी डायगोनल निकालना है, उसे ए बी के नाम से डिनोट कर लेते हैं, और ये वाला लेंथ जो कि ये फेस डायगोनल है ओके। तो ये जो फेस डायगोनल है तो यहाँ से ये वाला डिस्टेंस कितना हुआ √2 है, जो कि हम लोगों ने यहाँ निकाल रखा था। ये जो फेस डायगोनल होता है वो √2 होता है, और ये वाला जो है वो ए लेंथ है जो कि ए है। तो हमारे पास क्या निकल के आता है, ऐसा कुछ आता है, यानी कि ये हुआ ए, ये हुआ √2a, तो ये वाला लेंथ ए बी कितना होगा ओके। तो यहाँ से हम ए बी निकालेंगे तो हम जब पाइथागोरस हम यूज़ करेंगे तो हम यहाँ से मुझे फाउंड होगा कि ए बी इक्वल्स टू √3a होगा ओके। अब हम देखें कि जैसे कि यहाँ पे क्या था कि एक एटम्स थे, यहाँ पे भी एक एटम्स होंगे, एक यहाँ पे होंगे, यानी 2r, यानी कि हमें अब जो ये मेरा कर सकता हूँ क्या। तो यहाँ से हम देखें कि एक एटम से ये हुआ, एक एटम से ये हुआ, एक एटम तो ये हुआ। इसमें क्या है कि ये ऐसी कोई पार्ट में होता है कि एक बॉडी डायगोनल है जिसका लेंथ √3a है इक्वल्स टू यहाँ से हो रहा ये r, ये 2r, ये r। तो यहाँ से मुझे क्या निकला कि a इक्वल्स टू 4r/√3। ये भी डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ तीनों चीज़ मैंने AR से भी कोई रिलेशन निकाला, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो डिस्कस कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में डाल दो, मैं उसे रिप्लाई आसानी से जल्दी कर दूँगा। तो ये रहा हमारा FCC, BCC और सुपरमेटिव का A और R के बीच में रिलेशन और Z का, जैसे इसे ध्यान में रखोगे और खुद से निकालना सीखेंगे। रटना जरूरी नहीं है, जब तक ये खुद से निकालना नहीं सीखेंगे तो ये चीज़ हम हमेशा भूलते रहेंगे। तो ये निकालना कोई डिफिकल्ट नहीं है और बोर्ड लेवल के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 12th का टॉपिक है, तो इस वजह से हम आसानी से ये तीनों निकालना सीखेंगे। फाइंड फार्मूला यूनिट of atom in which A is at FCC and B is at body center. What is the formula of that particular compound? उस particular compound का formula क्या होगा, जहाँ A है FCC पे और B है बॉडी सेंटर पे। तो हम लोगों ने, तुम इसे पास करके पहले ट्राई कर लो और जब मैं डिस्कस करूँगा तो आंसर मैच कर लेना। हाँ, तुमने मैच कर लिया होगा। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि ए का जो Z होता है वो हम लोगों ने निकाला था पहले, FCC है तो 4 था, और B जो कि BCC है Z निकला था, कितना निकला था 2, यानी कि A4 B2। अगर इसे सिंपलेस्ट की यूनिट फॉर्मूला यूनिट करें तो ये A2B, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो। तो वैसे अगर एक और क्वेश्चन दे सकते हैं कि A इज एट FCC, B सिंपल या प्रिमिटिव, और C जो कि बॉडी सेंटर, इसका फार्मूला क्या होगा। वैसे हम डायरेक्टली अब ऐसे कर लेंगे A4 B C2, तो ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जाए। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आए होंगे बहुत सारे एग्जाम्स में, तो तुम उसे क्वेश्चंस को खुद से कर लो और जो भी
डाउट आते हैं उस डाउट को कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। और इस पर्टिकुलर टॉपिक्स में कोई भी कंसर्न आया हो और तुमसे नहीं लग रहा हो, लेकिन उससे तुम एक बार फिर से रिपीट करके देखो, और जब तक वो चीज़ फार्मूला कैसे अरेंजमेंट होता है, कैसे हम किसी भी फार्मूला को डिराइव करते हैं, वो चीज़ तुम्हारे दिमाग में जब तक टैग नहीं करेगा तब तक तुम आगे कोशिश नहीं कर सकते हो। सो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, और फिर आगे बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और वीडियोस के साथ आएंगे। सो टिल देन मेहनत करते रहो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट वीडियोस जो कि मैं बनाने वाला हूँ तुमसे मिस ना हो। और आज के लिए इतने, टिल देन गुड लक एंड गुड बाय बाय।